हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मिस्ट्री में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अलजेब्रा या बीजगणित। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग आपके सामने ये क्वेश्चन है कि कौन सा रेखीय बहुपद है। रेखीय बहुपद के लिए हमें चाहिए कि x के पावर में एक आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं x के यहाँ पर जो पावर है वहाँ पर 2 दिया गया है, तो हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 1 ढूंढना है। तो एक ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में x के पावर 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। तो त्रिघात बहुपद में x के सबसे अधिकतम पावर 3 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में आप सभी लोग देख रहे हैं कि x के अधिकतम पावर 3 यहाँ पर दर्शाया गया, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला बहुपद पहले ही बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए हमें x के पावर 1, 2, 3, 4 या कुछ भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको देखिएगा, इसको होगा x प्लस x के पावर -1। यहाँ पर जो नीचे में x है इसका ऊपर ले जाइएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये एक बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। इसमें भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप 3 नंबर ऑप्शन में देख सकते हैं। इसमें भी जो x है वो नीचे में है, बटे में है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, बहुपद y की पावर क्यूब -2y² -√3y प्लस 1/2 का घात क्या है। इसमें अधिकतम घात आपको क्या दिख रहा है। तो इसमें अधिकतम घात जो है y के पावर यहाँ पर 3 दिख रहा है। इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी हुई। तो यहाँ पर जितने भी पावर के समीकरण होंगे उनकी संख्या उतना ही होगी जिनमें उनमें पावर होता है। अगर यहाँ पर त्रिघात का बात करेगा, चतुर्घात का बात करें, तो त्रिघात के लिए 3 हो जाएगा, चतुर्घात के लिए 4 हो जाएगा। मतलब कि जिसमें उसमें अधिकतम जितनी संख्या में उसका घात रहेगा वहीं उसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण के लिए क्या होगा। तो द्विघात समीकरण के लिए हमेशा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में 2 दिया है, तो 2 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड के लिए दोस्तों देखा जाता है, अगर गुणनखंड मान लीजिए कुछ भी हो तो उसको 0 के इक्वल करने पर जो आता है वहीं उसका शून्यक होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर मान लीजिए x की जगह पर इसमें जो यहाँ पर शून्यक दिया गया है ना, इसको सारे ऑप्शन में रख के चेक करेंगे कौन 0 के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें रखते हैं तो -1 और -1 बराबर -2 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसमें देखेंगे तो 1/में -1 + 1, तो -1 + 1 बराबर 0 तो हो रहा है, लेकिन ये बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पर बटे में 1 जो दे रहा है, इसके कारण ये बहुपद नहीं होगा। अगर इसके में देखेंगे, इसमें चौथे नंबर में, तो 1/में -1 + 1, तो यहाँ पर 0, तो ये तो इन्फिनेटिव रूप ले रहा है जो कि अपरिभाषित होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि इसमें -1 + 1 बराबर 0 है, तो इसका राइट उत्तर 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा। तो ये तो एक सूत्र है जिसका शून्यकों का योग होता है। यदि द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग बोले तो -b/a, जो कि तीसरे नंबर ऑप्शन में है। अगर ये शून्य का गुणनखंडन पूछता है तो c/a होता है, लेकिन यहाँ पर शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि बहुपद f(x) = x² - 3x + 5 के शून्यक a और b हो तो 4a +
b बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर मूलों का योग है, तो मूलों का योग क्या होता है, माइनस का b बटा में a, माइनस का b बटा में a। तो यहाँ पर 4 इंटू में यहाँ पर माइनस का b के काम कौन कर रहा है, -3 कर रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा 3, और a का काम क्या कर रहा है, a का यहाँ पर 1 कर रहा है, तो यहाँ पर 1, तो नीचे में 1 है तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है, तो चलती हैं 12। इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्य कौन सा है। इसमें शून्य के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसमें जितने भी शून्य है उन सभी को इन मानों में रख कर देखना चाहिए। अगर ये बहुपद है तो ये 0 के बराबर आएगा। अगर इसमें हम सभी शून्यकों को, इसमें सभी मानों को देखेंगे तो यहाँ पर प्लस में सारी संख्या हैं, तो प्लस में सारी संख्याओं के लिए तो माइनस होना जरूरी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ विकल्प 2 में माइनस है, तो विकल्प 2 इसमें रख कर देखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे -1 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 1 -2 जो कि 0 के बराबर आ रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि बहुपद px का एक गुणनखंडन x + 2 हो तो px एक का एक शून्य क्या होगा। गुणनखंडन को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारा एक शून्य का जाएगा, तो x + 2 बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर हमारा -2 आ जाएगा, तो -2 विकल्प नंबर 2 में है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य के लिए हमें x² - 3 को 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर √3, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस आएगा, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 5 के शून्य के। सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पहले देखे थे वही अलग, बस यहाँ पर संख्या का फर्क है, तो इसमें भी प्लस माइनस होगा, तो प्लस माइनस ऑप्शन यहाँ पर 2 और 3 दोनों में दिखाया गया, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर रूट में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक होंगे। इसमें शून्य को ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अगर इसको आप गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको फार्मूला पता ही है कि मूलों का योगफल माइनस का b बटा में a, तो इसमें माइनस का b और a करेंगे तो माइनस के 3 बटा 1 आएगा। तो इसमें देखेंगे कि किसको जोड़ने पर माइनस का 3 बटा 1 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप 4 देख रहे हैं, -1 और -2 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 3 बटा में और 1 में नीचे तो आएगा ही। और अगर मूलों का गुणनफल c बटा में a होता है, तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल करने के लिए c बटा में a, तो इन दोनों को गुणा करेंगे, -1 गुणा -2 करेंगे तो भी यहाँ पर प्लस का 2000 है, जो कि यहाँ पर भी प्लस का 2 है, तो ऑप्शन हमारा 4। अगर इसका गुणनखंड भी करना चाहते हैं तो गुणनखंड भी कर सकते हैं, जैसा कि x² + 2x + x + 2 बराबर 0, और इसके आगे तोड़ेंगे, इसको x कॉमन लेंगे तो x + 2 और x में से 1 कॉमन लेंगे तो +1 इंटू में x + 2, तो x + 1 और इंटू में x + 2 बराबर 0 के इक्वल हो जाएगा। ये जब 0 के इक्वल होगा तो x बराबर -1, -2 आ जाएगा। वैसे भी ऑप्शन नंबर 4, तो इसको बनाने का हम आपको पूरे 3 तरीका बनाए, और चौथा तरीका ये है कि इन जो इसमें ऑप्शन इन सब को इसमें इस बहुपद में रख कर इसको 0 के इक्वल कर देखना है। अगर जिस ऑप्शन से इसमें 0 आ जाएगा वहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद
क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा। ये तो सूत्र पर आ गया। मूलों का योगफल पूछ रहा है तो मूलों का योगफल होता है माइनस का बी बटा ए। तो माइनस का बी के काम यहाँ पर क्या कर रहा है, एक। तो माइनस का बी माइनस का 1/1 जो कि हमारा 1 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, इसमें भी माइनस का बी बटा है। तो यहाँ पर माइनस बी का काम क्या कर रहा है, माइनस का 2 कर रहा है। बी का काम यहाँ पर क्या कर रहा है, माइनस का 2। यहाँ पर बी का काम -2 कर रहा है। तो यहाँ पर -2 और ए का काम क्या कर रहा है, ए का काम 1 कर रहा है। यहाँ पर सही उत्तर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बड़ा होगा अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसा इसमें करके देखना है क्या इसमें सही हो रहा है। तो अल्फा मूलों का योगफल माइनस का बी बटा ए, ये क्या होगा, बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा के, जो कि माइनस का बी का काम क्या करे 6 और ए का काम करे तो 2। तो माइनस के 6/2 माइनस के 3 के बराबर हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी बटा में ए। तो सी का काम क्या कर रहा है, सी का काम कर रहा है माइनस का 6 और ए का काम कर रहा है 2, ये भी माइनस के 3। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों बराबर आया है ऑप्शन नंबर 1 में, जो कि यही दे रहा है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल इसमें भी बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करें, यदि बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यकों का योग क्या होगा। इसमें शून्यकों का योग के लिए फार्मूला होता है, तो इसमें शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस का बी बटा में ए। इसमें भी माइनस का बी बटा में ए। तो यहाँ पर बी का क्या कर रहा है, माइनस का 5 और माइनस का 5 और पहले से माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 5 और ए का काम 2 कर रहा है। तो इसमें भी विकल्प नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल योग दिया है 2 और गुणनफल दिया है -15 है तो द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद के लिए होता है ax स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी कि bx प्लस c प्लस मूलों का गुणनफल। तो a के काम क्या कर रहा है, एक के जगह पर कुछ नहीं है तो x, और यहाँ पर दे दिया है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग दे दिया है 2 के जगह पे -2x प्लस और क्या करे, गुणनफल दे दिया है -15। तो सी का दे दिया है -15, तो यहाँ पर -15। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1 और गुणनफल 1 है वह निम्नलिखित में से कौन है। तो इसमें दे योग भी 1 दिया है और गुणनफल भी 1 दिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो योगफल 1 दिया है तो इसमें माइनस लगा कर 1 प्लस मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल भी 1 दिया है +1, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -2 और -5 तो होगा। तो इसमें तो मूलों का योगफल, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, सबसे पहले जो भी दिया है उसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेना चाहिए। इसमें शून्यक दिए हैं तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा -2 और -5 माइनस के 7 और अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा -2 -5 प्लस के 10। तो इसमें तो ये इसका बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो माइनस है यहाँ पर, मूलों का योगफल में माइनस है और एक और माइनस, तो प्लस का 7 7x और प्लस मूलों का गुणनफल तो प्लस में 10। ये ऑप्शन किस नंबर में दिख रहा है, तो ये दूसरे विकल्प में दिख रहा है।
तो हमारा दूसरा नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोल रहे हैं 23 नंबर, यदि बहुपद x इंटू में 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले बहुपद को अच्छे तरीके से लिख देते हैं। इसमें बहुपद में 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसमें शून्यकों का योग पूछ रहा है। तो शून्यकों का योग के लिए फार्मूला होता है माइनस का b बटा a। तो यहाँ पर पहले से एक माइनस है, b के जगह पर माइनस का 5 है और a के जगह पर 2 है, तो इसका हो जाएगा 5 बटा में 2, क्योंकि माइनस का b बटा a होता है। तो पहले से यहाँ पर माइनस है और एक अलग से माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 5 बटा 2, जो कि हमारा विकल्प नंबर 4 में है। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुपद 2 माइनस x इंटू में x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। इस भी बहुपद को सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर होगा 2 इंटू में माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x, यहाँ पर भी है, यहाँ पर गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल के लिए होता है c बटा में a। ये फ्रेंड्स इधर उधर दे दिया है। देखिए यहाँ पर जो c का काम कर रहा है वो 2 कर रहा है और a का काम माइनस 1 कर रहा है और b का काम x कर रहा है। तो यहाँ पर c बटा a के लिए 2 बटा में 1, तो 1 के जगह पे माइनस a की जगह पे माइनस 1 काम कर रहा है, तो माइनस 1, तो ये पूरा माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्य है तो इसके 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए एक सूत्र होता है कि अगर एक शून्य हो जाएगा तो इसके अन्य 2 शून्यकों के योग या गुणनफल होता है वो c अपन में a होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, p का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से भाज्य है। तो इसके लिए x माइनस 2 से भाग देंगे, या फिर इस बहुपद में, इस पूरे के बहुपद में x माइनस 2 बराबर 0 रखते हैं तो x का मान जो है वो 2 के बराबर प्राप्त होता है। तो इस पूरे बहुपद में x बराबर x के मान 2 रख देंगे, इसमें 2 रखेंगे और इसको 0 के इक्वल करेंगे। इसको 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 16। ये टोटल क्या हो जाएगा 8 8 16 16 दूनी 32। ये 2p इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2p बराबर यहाँ पर आ जाएगा 32, कटेगा 2 से, तो p बराबर यहाँ पर 16 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 4 में हमारा दिया गया है। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। इसके लिए भी एक सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d बटा में a। ये सब सूत्र आपको याद रहना चाहिए, तभी ऐसे सब सवाल बनेंगे। लेकिन ये बहुत सवाल आसान होते हैं, लेकिन आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो यहाँ पर d का काम -7 कर रहा है, तो यहाँ पर -7 हो जाएगा और a का काम 4 कर रहा है। इसमें विकल्प देखेंगे तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्य अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा कि हम लोग 27 नंबर में बनाए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए होता है माइनस का d बटा में a। तो यहाँ पर d का काम क्या कर रहे हैं, माइनस का 2 कर रहा है। तो यहाँ पर माइनस पहले से और माइनस का 2, तो 2 बटा में और a का काम भी 2 कर रहा है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 विकल्प नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फ़ा
कॉमा बीटा कॉमा गामा त्रिघात बहुपद एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान क्या होगा। इसके लिए भी एक इसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स सी बटा में ए। ये सेम टू सेम फार्मूला है जो कि आपको एनसीईआरटी बुक में हूबहू देखने को मिल जाएगा। तो इसका विकल्प नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए क्या, मूलों का योगफल। यहाँ पर जो b होता है मूलों का योगफल वो होता है माइनस का b बटा ए। तो माइनस का b बटा ए, तो a का काम तो 1 कर रहा है तो माइनस का b बराबर हो जाएगा मूलों का योगफल 6 प्लस के जगह पर यह -2 है तो माइनस हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4। अर्थात b का मान माइनस का 4 आ गया। तो माइनस का 4 तो इन दोनों ऑप्शन में मतलब कि अब c का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो c के लिए होता है c के लिए मूलों का गुणनफल c अपॉन में a। तो c के लिए c कर रहा है और a की जगह पर 1 है तो c बराबर मूलों का गुणनफल इन दोनों में गुणा करेंगे तो 6 गुणे -2 तो माइनस का 12 आ जाएगा। ये विकल्प नंबर 4 जिसमें दोनों में माइनस है तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ये मूलों का गुणनफल पूछा है तो मूलों का गुणनफल c बेटा में a। तो c का काम कर रहा है 5 और a का काम कर रहा है 1। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। शून्य के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि इसमें जो भी इसमें है विकल्प में सब इसमें मान रख कर देखते हैं। अगर 0 रखेंगे तो 0 0 यहाँ पर तो 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर -4 बच जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 के लिए 4 हो जाएगा, यहाँ पर तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी 6 और माइनस यहाँ पर भी 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 3 रखेंगे 9 हो जाएगा और 27 होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 12 हो जाएगा और माइनस का 4 यहाँ पर है जो कि 0 के बराबर आ रहा है। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बहुपद kx³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 के गुणनफल 4 हो तो k का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दे दिया और हमें k का मान पूछ रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस का d बटा में a। तो d का काम क्या कर रहा है माइनस का 6, तो पहले से यहाँ पर माइनस है तो 6 बटा और a का काम कर रहा है k। और ये दिया किसके बराबर है, ये 4 के बराबर दिया है तो यहाँ से कट जाएगा ये 3 और ये 2 के उधर जाएगा और 2 इधर आ जाएगा। तो k का मान होगा 3 बटा में 2 जो कि हमें विकल्प नंबर 4 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 4x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो तो 1 अपन में अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा बटा में अल्फा इंटू में बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा मूलों का योगफल माइनस का b बटा a। तो माइनस b का काम क्या कर रहा है 1 कर रहा है तो माइनस का 1 और a का काम 1 कर रहा है तो माइनस का 1 और मूलों का गुणनफल c बटा a। तो c के लिए यहाँ पर 1 काम कर रहा है और a के लिए भी 1 कर रहा है तो यहाँ पर 1 तो बराबर हो जाएगा जो कि होगा -1। यहाँ पर विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर जाएगा। सेम टू सेम वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें अंक बदले गए हैं। तो मूलों का योगफल हो जाएगा माइनस का b बेटा है तो b के लिए -2 काम कर रहा है, यहाँ पर -2 हो जाएगा और मूलों का गुणनफल c बटा है तो c के जगह पर यहाँ पर 3 काम कर रहा है और ये तो दोनों में कॉमन है तो माइनस का 2 बटा 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो तो ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। उसी प्रकार का प्रश्न है लेकिन अंक बदले गए हैं, तो इसमें भी हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा इंटू में बीटा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये ऐसा बनेगा। तो मूलों का योगफल होता है माइनस का b बटा a। तो b के जगह पे -3 है और a की जगह पे 1 है, तो माइनस का 3 और माइनस अलग से है तो 3 बराबर हो जाएगा 3। और मूलों का गुणनफल c बटा में, तो c के जगह पे 5 कम कर रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा 3/5। तो 3/5 विकल्प नंबर 1 में हमारा सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है रैखिक बहुपद x प्लस b जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है के लिए संगत समीकरण y बराबर x प्लस b का आलेख कैसा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक सरल रेखा। इसका सही उत्तर एक सरल रेखा होगा जो कि विकल्प नंबर 2 में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद का संगत आलेख x अक्ष को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है। तो जितने घात का जो समीकरण होगा वो उतने ही बिंदुओं पर x अक्ष को अधिकतम बार काटेगा। तो ये द्विघात बहुपद है तो x अक्ष को अधिकतम 2 बार काटेगा। अगर ये त्रिघात होता है तो अधिकतम 3 बार काटता, चतुर्घात होता तो हम अधिकतम 4 बार काटता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु y बराबर 2x - 3 के आलेख पर स्थित है। तो इसमें सभी मानों को रख कर चेक करेंगे। तो हम विकल्प नंबर 4 को देखते हैं जिसमें है x बराबर 5 और y बराबर 7। तो y का मान यहाँ पर 7 रखेंगे और x के जगह पर 2 और x की जगह पर 5 - 3 जो कि इसको संतुष्ट करे, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद के संगत आलेख एक निम्नलिखित में से कौन सा असत्य होगा। इसमें एक आलेख x अक्ष को अधिकतम 2 बिंदुओं पर काटता है, तो द्विघात समीकरण है तो काटेगा ही, तो ये तो असत्य नहीं है। यह आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उनके x निर्देशांक बहुपद के शून्य होते हैं, ये भी सही बात है। यह आलेख x अक्ष को अवश्य ही काटेगा, ये गलत बात है। इसमें काट भी सकता है और नहीं भी काट सकता है। तो विकल्प नंबर हमारा 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे तो क्वेश्चन नहीं है, हम लोग अभी तक 40 क्वेश्चन किए 27 मिनट में। अगर ये ऐसा ही स्पीड रहा तो हम लोग बिहार बोर्ड में अच्छे स्कोर कर सकते हैं 90+। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को छोड़ सकते हैं। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।